सोचिए, आपके सामने एक ऊंचा पहाड़ खड़ा है। आप उसे जीतना चाहते हैं, लेकिन जितना आप चढ़ने की कोशिश करते हैं, उतना ही आपका खुद का डर, आपकी खुद की सोच, आपकी खुद की आदतें आपको नीचे खींच लेती हैं। कितनी बार आपने अपनी जिंदगी में यह महसूस किया है कि आप खुद अपने रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट हैं? कभी प्रोक्रास्टिनेशन, कभी ओवरथिंकिंग, कभी सेल्फ डाउट, और कई बार ऐसा भी लगता है जैसे आपके सपने आपके ही हाथों से निकल रहे हों। ब्रियाना वीस्ट कहती हैं कि वो पहाड़ जिसे आपको जीतना है, वो बाहर नहीं है, वो पहाड़ आप खुद हैं। और इस किताब का नाम भी है द माउंटेन इज यू। आज के इस सफर में हम समझेंगे कि सेल्फ सैबोटाज क्या है, क्यों हम अपने ही सपनों को तोड़ते हैं, और कैसे अपने अंदर छुपे पहाड़ को जीतकर जिंदगी बदल सकते हैं। आज अगर आप फोन स्क्रॉल करने आए थे, तो ए वीडियो स्क्रॉल करते मिल गया आपको, तो ए कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ए ऊपर वाले की तरफ से आपके लिए एक बेस्ट मैसेज है। अब आपके सपने इंतजार कर रहे हैं, और हमारे लिए भी एक लाइक जरूर कर देना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। सेल्फ सैबोटाज क्या है? सेल्फ सैबोटाज का मतलब है जब आप खुद अपनी ग्रोथ रोकते हैं। ये जानबूझकर नहीं होता, बल्कि सबकॉन्शियस लेवल पर होता है। एग्जाम्पल, एग्जाम की तैयारी पूरी होने के बावजूद आप बार बार टालते रहते हैं। बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन हर बार एक्सक्यूज ढूंढते हैं। रिलेशनशिप ठीक चल रही है, लेकिन बिना वजह लड़ाई छेड़ देते हैं। ऑथर कहती हैं कि सेल्फ सैबोटाज इज नॉट अ लैक ऑफ विल पावर, इट इज एन अटेम्प्ट बाय योर सबकॉन्शियस टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम पेन, फियर और चेंज। मतलब हम खुद को रोकते हैं क्योंकि अंदर से हमें डर लगता है, असफलता का, रिजेक्शन का या चेंज का। चैप्टर 2, हम खुद को क्यों रोकते हैं। 1. कंफर्ट जोन का जादू। हमारा दिमाग बदलाव से डरता है। नई चीजें रिस्क लगती हैं, इसलिए दिमाग हमें वापस कंफर्ट जोन में धकेल देता है। एग्जाम्पल, कोई फिटनेस स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड कहता है, अरे कल से कर लेंगे। 2. पास्ट वूंड्स। हमारी चाइल्डहुड की चोटें, रिजेक्शन और पुराने अनुभव हमें शेप करते हैं। अगर किसी को बचपन में बार बार कहा गया कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तो बड़ा होकर भी वो हर नई चीज में डाउट करेगा। 3. फियर ऑफ सक्सेस। हां, कई बार हमें सक्सेस से भी डर लगता है। एग्जाम्पल, प्रमोशन मिलने पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी, इसलिए दिमाग हमें रोकता है ताकि हम सेफ रह सकें। ऑथर कहती हैं कि दी ओनली वे टू हील इज टू स्टॉप रनिंग फ्रॉम योरसेल्फ एंड फेस द माउंटेन। चैप्टर 3, इमोशनल इंटेलिजेंस। ब्रियाना वीस्ट बताती हैं कि सेल्फ सैबोटाज को ओवरकम करने के लिए हमें इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाना होगा। इमोशनल इंटेलिजेंस के 4 पिलर्स। 1. सेल्फ अवेयरनेस, खुद को पहचानना। कब आप ओवरथिंक करते हैं, कब आप डरते हैं, कब आप एक्सक्यूजेस बनाते हैं। अवेयरनेस पहला कदम है। 2. सेल्फ मैनेजमेंट, भावनाओं को कंट्रोल करना। गुस्से में तुरंत रिएक्शन देने के बजाय पॉज करना। डर लगने पर भागना नहीं, बल्कि सामना करना। 3. मोटिवेशन, अंदर से ड्रिवन रहना, गोल्स को शॉर्ट टर्म प्लेजर से ऊपर रखना। 4. एम्पैथी एंड सोशल स्किल्स, दूसरों को समझना और अच्छे रिश्ते बनाना। इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब है यू डोंट अवॉइड योर पेन, यू अंडरस्टैंड इट एंड ग्रो फ्रॉम इट। चैप्टर 4, द माउंटेन इज यू। ये किताब का कोर आइडिया है। वो पहाड़ जो आपको रोक रहा है, बाहर नहीं है, वो आप खुद हैं। आपके फियर्स, डाउट्स, एक्सक्यूजेस ही असली रुकावट हैं। एग्जाम्पल स्टोरी टेलिंग। मान लीजिए कोई व्यक्ति हर बार जॉब बदलता है क्योंकि उसे लगता है कि ये कंपनी सही नहीं है, लेकिन सच ये है कि प्रॉब्लम कंपनी नहीं, बल्कि उसके अंदर का डर है कि कहीं लोग उसकी कमजोरी पकड़ न लें। जब तक वो खुद को नहीं बदलता, हर नई कंपनी में वही प्रॉब्लम रिपीट होगी। Chapter 5, Healing starts with honesty.
पहला कदम है ईमानदारी से खुद को देखना। ऑथर कहती हैं, यू कैनॉट चेंज योर लाइफ अंटिल यू आर विलिंग टू सी योर सेल्फ क्लियरली। सेल्फ अवेयरनेस के एक्सरसाइजेज। 1. हर बार जब आप कोई गोल टालते हैं, खुद से पूछिए, मैं सच में किससे डर रहा हूं। 2. जर्नल लिखिए, आपकी डेली आदतें कैसी हैं, कहां आप खुद को रोकते हैं। 3. अपनी पैटर्न्स पहचानिए, क्या आप बार बार वही मिस्टेक रिपीट करते हैं। एग्जाम्पल, एक लड़की हर बार नई रिलेशनशिप में ओवरथिंकिंग करके खुद से ही डिस्टेंस बना लेती थी। जब उसने जर्नलिंग किया, उसे एहसास हुआ कि बचपन में माता पिता के फाइट्स देखकर उसने अंदर ही अंदर मान लिया था कि प्यार हमेशा दर्द देगा। जब तक उसने इस पैटर्न को पहचाना नहीं, वो बार बार वही गलती करती रही। चैप्टर 6, फेसिंग डिस्कम्फर्ट। ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फर्ट में होती है। ऑथर कहती हैं, इफ यू वांट टू क्लाइंब योर माउंटेन, यू मस्ट बी विलिंग टू फील योर फियर। कैसे डिस्कम्फर्ट फेस करें? स्मॉल स्टेप्स लें, एकदम बड़ा जंप मत मारो, छोटे एक्शन से स्टार्ट करो। फियर को नाम दो। जब आप कहोगे मुझे रिजेक्शन का डर है, तो डर छोटा लगेगा। डिस्कम्फर्ट इक्वल्स ग्रोथ का साइन। हर बार जब आपको असहज लगे, समझो आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। स्टोरी टेलिंग एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई व्यक्ति पब्लिक स्पीकिंग से डरता है। अगर वो भागता रहेगा तो डर और बढ़ेगा, लेकिन अगर वो 10 लोगों के छोटे ग्रुप में बोलना शुरू करे, फिर 50, फिर 100, तो धीरे धीरे उसका डर उसकी ताकत बन जाएगा। चैप्टर 7, बिल्डिंग रेजिलियंस। रेजिलियंस यानी गिरने के बाद दोबारा उठना। लाइफ में हर कोई गिरेगा, लेकिन फर्क ये डालता है कि आप कितनी जल्दी उठते हैं। ऑथर के 3 टूल्स। रीफ्रेम फेलियर्स। फेलियर को लर्निंग स्टेप मानो। डिटैच फ्रॉम आउटकम। रिजल्ट पर नहीं, प्रोसेस पर फोकस करो। सेल्फ कंपैशन। खुद को गलती के लिए माफ करो। कोट, द माउंटेन इज नॉट मेंट टू टेस्ट यू, इट इज मेंट टू टीच यू। चैप्टर 8, ट्रांसफॉर्मिंग द माउंटेन। असली ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब आप समझ जाते हैं कि पर्वत कोई बाधा नहीं, बल्कि आपका टीचर है। प्रैक्टिकल स्टेप्स। 1. डिफाइन योर माउंटेन। लिखो कि आपके लाइफ का पहाड़ क्या है। फियर, लेजीनेस, एडिक्शन। 2. ब्रेक इट डाउन। बड़े गोल को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो। 3. कंसिस्टेंट एक्शन। डेली छोटे कदम उठाओ। 4. रिप्लेस सैबोटाज विद ग्रोथ हैबिट्स। ओवरथिंकिंग, जर्नलिंग। फियर, एक्सपोजर, प्रैक्टिस। प्रोक्रेस्टिनेशन, छोटे टाइम ब्लॉक्स। एग्जाम्पल, अगर आपका माउंटेन प्रोक्रेस्टिनेशन है, तो उसे हराने का तरीका परफेक्ट टाइम का इंतजार करना नहीं है, बल्कि हर दिन सिर्फ 25 मिनट एक्शन लेना है। धीरे धीरे पहाड़ छोटा और मैनेजेबल लगेगा। चैप्टर 9, बिकमिंग द माउंटेन। किताब का सबसे इंस्पायरिंग थॉट यही है, यू आर द माउंटेन एंड व्हेन यू क्लाइंब इट यू डिस्कवर योर हाईएस्ट सेल्फ। मतलब आपकी स्ट्रगल्स ही आपकी स्ट्रेंथ हैं। जब आप खुद को जीत लेते हैं, तो बाहर की कोई भी चैलेंज छोटा लगने लगता है। सक्सेस बाहर से नहीं आती, वो अंदर की लड़ाई जीतने से आती है। स्टोरी टेलिंग एंडिंग। एक इंसान जिसने सालों तक खुद पर डाउट किया, आखिरकार अपने फियर का सामना करता है, एक्शन लेता है और एक दिन पीछे मुड़कर देखता है कि सबसे बड़ा पहाड़ कोई बाहर नहीं था, असली पहाड़ तो वही था जो वो खुद था, और अब वो जीत चुका है। दोस्तों, द माउंटेन इज यू हमें एक ही बात सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी रुकावट कोई और नहीं, बल्कि हम खुद हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि वही पहाड़ हमारी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकता है। जब आप खुद को फेस करते हैं, हीलिंग करते हैं और डेली छोटे छोटे कदम उठाते हैं, तो आप उस इंसान में बदल जाते हैं जो अपनी जिंदगी के हर सपने को सच कर सकता है। तो आज अपने आप से पूछिए, मेरा पहाड़ कौन सा है और क्या मैं उसे जीतने के लिए पहला कदम आज ही उठाऊंगा?